डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इस इक्वेशन के लिए हमें ये तीनों ऑप्शन बताने हैं, अभी इनमें से कौन सा ट्रू है और वो क्यों है। अब ये इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। हमें ये बताना है भी क्या इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, टू सोल्यूशन होंगे, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे। मैंने इसका आंसर लिखा है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। मैं आपको समझाता हूँ ये आया कैसे। सबसे पहले आप सपोज करो आपने वैल्यू पुट की है x के प्लेस पे 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 5, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आएगा, प्लस 5, 0 में 5 ऐड करोगे तो आंसर आया 5। ये एक सोल्यूशन आ गया इसका। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब आप पुट कराओ 3 इंटू 1, x के प्लेस पे वैल्यू 1, 3 प्लस 5 आंसर आया 8। जब x की वैल्यू 0 थी तो y का आंसर 5, जब x की वैल्यू 1 है तो y का आंसर 8। ऐसे ही आप पुट कराओ 2 प्लस 5, 6 प्लस 5 इक्वल टू 11। अब इसमें लिखा है अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन होगा, वो तो है नहीं, इससे ज्यादा आ रहे हैं। ओनली टू सोल्यूशन। अब ये 2 से भी ज्यादा है तो ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट होंगे नहीं। अब पॉसिबिलिटी क्या है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। अब मैंने वैल्यू पुट की है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी आप वैल्यू पुट करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलेगी। यानी कि x की जितनी वैल्यू आप पुट करोगे वही वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू किसकी मिलेगी, y की। तो अब जो इसका आंसर है वो क्या है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। ये हमें यही बताना था। एंड y, इसका रीजन क्या है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर कॉरस्पॉन्ड अ वैल्यू ऑफ y। और यही केस y के लिए रहेगा। जब आप यहाँ y की वैल्यू पुट कराओगे तो आपको x का आंसर मिलेगा। एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर कॉरस्पॉन्ड अ वैल्यू ऑफ y। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इसके फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो यहां से हमें जो इजी लगेगी वैल्यू, पहले चाहे आप x की निकालो चाहे y की, मैं यहां से y की वैल्यू निकाल रहा हूं। y इक्वल टू, ये 2x प्लस का है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में माइनस होगा तो 7 माइनस 2x। हम इसको रीराइट कर सकते हैं ऐसे इस इक्वेशन को, y इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब हमें इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0, हमने x को 0 पुट कराना है इस इक्वेशन में। तो y किसके इक्वल होगा, 7 माइनस 2 इंटू 0। x के प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी 0, तो 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। तो सॉल्यूशन क्या आया, जो सॉल्यूशन फर्स्ट है, इन्होंने बोला राइट 4 सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है 0, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आई है 7। ऐसे ही अपनी तरफ से आप कोई भी वैल्यू पुट करो। जैसे मैं करूँ पुट x इक्वल टू 1, मैंने यहाँ 0 लिया, आप यहाँ -1 लो, -2 लो, -3 लो, कुछ भी लो। हमें क्वेश्चन नंबर 1 से पता चल गया कि इसके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू यहाँ 7 माइनस 2 इंटू 1, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो जो सॉल्यूशन आया इसका वो क्या है, x की वैल्यू 1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू कितनी आई है 5। अब ऐसे ही पुट x इक्वल टू 3, सॉरी x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू एक्स। जब ये 2x है तो 2 इंटू 2, एक्स के प्लेस पे हमें क्या पुट कराना है 2, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो अब जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। ऐसे ही हमें 4 सॉल्यूशन बताने हैं। पहले हमने वैल्यू पुट की है 0, फिर 1, फिर 2। अब लास्ट में इसमें वैल्यू पुट करा रहे हैं x इक्वल टू 3। तो यहां से y की वैल्यू 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस 6। तो आंसर कितना आया y का 1। तो सॉल्यूशन क्या आया, x वैल्यू 3, y वैल्यू 1। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, हेंस 4 सॉल्यूशन आर, 4 सॉल्यूशंस आर। पहला सॉल्यूशन क्या आया है 0, 7। सेकंड सॉल्यूशन क्या आया है 1, 5। थर्ड आया है 2, 3 और फोर्थ आया है 3, 1। ये इसका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट में भी हम पहले y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स, ये लिख लिया हमने।
ये पाई एक्स प्लस का था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में माइनस। अब जैसे क्वेश्चन इसके फर्स्ट पार्ट में हमने किया है एक्स के प्लेस पे 0 1 2 3, तो वही हम यहाँ पुट करेंगे। सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस पाई इंटू 0, तो पाई को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे आंसर 0 आएगा। 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, तो जो एक सॉल्यूशन इसका आएगा वो क्या है, x वैल्यू 0 y वैल्यू 9, एक सॉल्यूशन आ गया। ऐसे ही पुट x इक्वल टू 1, तो y के इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1, पाई को 1 से मल्टीप्लाई कराओ आंसर पाई आएगा, तो 9 माइनस पाई, तो इसका सॉल्यूशन क्या आया है, x के प्लेस पे 1 और y के 9 माइनस पाई। अब पुट x इक्वल टू 2, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। y की वैल्यू 9 माइनस पाई इंटू 2, 2 को पाई से मल्टीप्लाई कराओगे, जैसे 2 को x से मल्टीप्लाई कराते हो 2x आएगा, तो सेम यहाँ 2 पाई आएगा, 9 माइनस 2 पाई। तो सॉल्यूशन x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई। अब लास्ट में पुट x इक्वल टू 3, क्योंकि हमें इसके 4 सॉल्यूशन लेने हैं, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 3 इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 9 माइनस 3 पाई, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में लिखवाया है। हैंस 4 सॉल्यूशंस आर, जो भी इसके सॉल्यूशन आए 4 वो आप लिखोगे। अब इसका थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट ये है x इक्वल टू 4y, बिल्कुल इजी है। आप x की वैल्यू यहाँ से चाहे y की वैल्यू निकालोगे तो x बाय 4 आएगा। अब हमें यहाँ दिख ही रहा है बिल्कुल सेम भी, x इक्वल टू 4y है, हम y को ही पुट करते रहें 0 1 2 3 4, तो x का आंसर आ जाएगा। तो पुट सबसे पहले पुट y इक्वल टू 0, y को हमने 0 पुट किया, तो x इक्वल टू 4 इंटू 0, 0 आ गया। तो सॉल्यूशन क्या आया इसका 0 0, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू 0। सेकंड पुट y इक्वल टू 1, अब y की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई y के प्लेस पे क्या पुट होगा 1, तो x इक्वल टू 4। अब जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो 1 4 नहीं आएगा, हमें पहले वैल्यू लिखनी है x की वैल्यू कितनी आई है 4 और y की वैल्यू कितनी पुट की थी 1, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो 1 4 लिखेगा तो वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका थर्ड पुट y इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, तो सॉल्यूशन क्या है x के प्लेस पे 8 और y की वैल्यू कितनी आई है 2। ऐसे ही पुट y इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा x के प्लेस पे 12 y के प्लेस पे 3, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ये 5 पार्ट गिवन है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा पार्ट इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मीनिंग जब हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर अगर 4 आएगा तो वो पार्ट इसका सॉल्यूशन है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब हम x और y के प्लेस पे गिवन वैल्यू पुट करेंगे जिस भी पार्ट की होगी और आंसर आ जाए 4, तो वो वैल्यू इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है, अदरवाइज वो नहीं है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या पॉइंट गिवन है 0 2, x के प्लेस पे 0 y के प्लेस पे 2, और इक्वेशन क्या है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इस इक्वेशन की x माइनस 2y। अब हमें पुट क्या करना है फर्स्ट पार्ट के लिए, x के प्लेस पे 0 y के प्लेस पे 2, तो आप पुट कराओ पहले x की वैल्यू 0 और y के प्लेस पे 2, 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 आपको पता ही है इसका आंसर क्या आएगा -4, और राइट हैंड साइड में आंसर क्या है 4, तो -4 तो इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं होगा ये 4 के, तो आप क्या लिखोगे, सो 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ
x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर इसकी वैल्यू आती किसके इक्वल 4 के, तो ये क्या हो जाता सोल्यूशन। अब इसका सेकंड पार्ट में पॉइंट गिवन है 2 0 और इस इक्वेशन में हमें पुट करना है सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है x माइनस 2y। अब x के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करनी है 2 और y के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करोगे 0। तो अब x के प्लेस पे वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू 0, 2 माइनस 0, तो क्या आंसर आया 2। तो ये इक्वल तो नहीं आया इसके किसके 4, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4। सो 2 0 इज नॉट अ solution of x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या गिवन है x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 0। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे x माइनस 2y। x के प्लेस पे हमें क्या वैल्यू पुट करनी है 4 और y के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करनी है 0। 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 और यही हमारा आंसर किस साइड है राइट हैंड साइड। तो ये किसके इक्वल आई है राइट हैंड साइड। तो इस केस में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। सो 4 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो ये सॉल्यूशन है इसका। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। अब थर्ड क्वेश्चन का, इसमें x के प्लेस पे वैल्यू गिवन है √2 और y के प्लेस पे वैल्यू गिवन है 4√2। तो ये एक इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4। पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y। अब x के प्लेस पे वैल्यू पुट करानी है √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई y के प्लेस पे क्या वैल्यू है 4√2। √2 माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराओ 8√2। अब ये लिखा हो आपके पास x माइनस 8x, तो इसका आंसर क्या आएगा माइनस के 7x। ऐसी सेम यहाँ √2 माइनस 8√2, तो इसका आंसर क्या आया माइनस 7√2 और ये किसके इक्वल नहीं है 4 के। तो अब हम क्या लिखेंगे सो √2 और 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन क्या है x माइनस 2y। इसका फिफ्थ पार्ट में x और y दोनों के प्लेस पे हमें 1 पुट कराना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे भी 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आएगा और इसका आंसर क्या आया -1। ये किसके इक्वल नहीं है 4, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो यही आप लिखोगे कि 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। और गिवन इक्वेशन कौन सी है x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन थर्ड का रिवर्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की और गिवन क्या है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। तो थर्ड क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है कि जब x और y सॉल्यूशन हो तो लेफ्ट और राइट साइड क्या होगी इक्वल होगी। यही हमने थर्ड क्वेश्चन में सीखा है अभी। तो गिवन इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू k और ये सॉल्यूशन गिवन है इस इक्वेशन के। ये सॉल्यूशन है मीनिंग क्या है कि जब हम x और y के प्लेस पे दोनों वैल्यू पुट कराएंगे तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आंसर आएगा। तो अब हमें पुट क्या करना है पुट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन में x और y के प्लेस पे हमें 2 और 1 पुट कराना है। 2 इंटू x के प्लेस पे 2, 3 इंटू y के प्लेस पे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 3 इंटू 1 3, 7 इक्वल टू k और k इक्वल टू 7। तो ये इसका आंसर है।